लोगों का स्वागत करता हूं मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट में आपका सभी भाइयों का स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे भाई, क्योंकि बिजनेस मीटिंग यहाँ पर क्वार्टरली जो रिव्यू का मीटिंग होता है, क्वार्टरली रिव्यू आप लोग जानते होंगे, अमूमन सभी भाई जानते होंगे, क्वार्टरली रिव्यू करती है इंडिया पोस्ट, और उसी का यहाँ पर रिव्यू मीटिंग हुआ है मेरे भाई। अब ये मीटिंग में क्या क्या चीज़ें निकली है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरे अंत तक देख के जाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सर न्यू जो है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कितना सब चीज़ें, कितनी टारगेट सब बढ़ेंगे, कितने वर्कलोड आएंगे। अब मेरे भाई ये समझ सकते हो कि टारगेट अगर आपने बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं नौकरी भी पूरी तरह से शायद ही बंद हो जाएगी मेरे भाई, शायद बंद होने वाली, क्योंकि अब तक पूरा तरह से आप लोग देख सकते हो बढ़ते जाएगा मेरे भाई, ये बढ़ते जाएगा। क्योंकि हरासमेंट जो कहीं 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 पर कहा जाता है कि मतलब अब बहुत कम आएंगे। आप लोग देखे होंगे टारगेट्स को लेके बहुत सारा वीडियोस आए थे हमारे सिंधिया सर का कि बहुत मतलब अब कम आएगा, लेकिन मेरे भाई कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट जीडीएस की भविष्य अब पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। अब मैं पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रिव्यू मीटिंग्स हुआ है 8:45 AM 29 अक्टूबर को साथियों। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने कहा है और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ये सबसे पहले हमें जानना है, और पूरे वीडियोस को अंत तक देख के शेयर करना है मेरे भाई। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर साफ लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज सेट टू होस्ट सेकेंड क्वार्टरली बिजनेस मीटिंग, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे भाई ये इसका नाम ही है टारगेट का दूसरा नाम। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो बन रहा है लेकिन इस वीडियो का हर एक एशो में देखोगे, आज हमारे एशो नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अलग अलग, मैं एशोज का नाम नहीं लूँगा, अलग अलग एशो के सारे कॉम्पिटेंट अधिकारी यहाँ पर टारगेट्स देने स्टार्ट कर चुके हैं मेरे भाई। अब टारगेट्स का कब है, क्योंकि पीएलआई आरपीएलआई का डे आ रहा है, आप लोग जानते होंगे पीएलआई आरपीएलआई के लिए बहुत सारा मतलब चीज़ें आई हैं। उसके बाद आप लोग समझ सकते हो कि अकाउंट्स ओपन करने के लिए आ चुके हैं। अब मेरे भाई ये सारा सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब टारगेट आए हैं कि अब सोचो मेरे भाई यहाँ पर आप ट्रांसफ़र इतना जल्दी, अब टारगेट अगर शायद नहीं होता है तो पता ना रिकमेंडेशंस भी मिलेगी कि नहीं। अब समझ सकते हो ये ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब जो जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा शायद कहीं ना कहीं इस रिकमेंडेशंस में भी फंस सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साफ लिखा है कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आज 29 अक्टूबर है 8:30 AM ऑनवर्ड्स में मीटिंग हुआ है। और वहाँ पर देख सकते हो चेयर्ड बाई यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशंस ऑफ इंडिया ज्योति। मीटिंग विल बी द रिव्यू प्रोग्रेस, डिस्कस प्रायोरिटीज एंड चार्ट द वे फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अब इस देखो मेरे भाई मीटिंग में क्या क्या चीज़ें चली हैं और क्या क्या मेन फोकसेस किए गए हैं, देख सकते हो ये टोटल है क्वार्टरली मीटिंग का। और ये मीटिंग में मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सबसे पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ जीडीएस की सेक्रेटरी हैं, मतलब इंडिया पोस्ट की सेक्रेटरी हैं। जीडीएस मतलब जीडीएस उसी में आता है, पूरे ऑल इंडिया की इंडिया पोस्ट की सेक्रेटरी देख सकते हो डाक भवन वंदिता कॉल में। यहाँ पर देख सकते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया सर, सारे ये कॉम्पिटेंट अधिकारी सीपीएमजी और बड़े बड़े हायर लेवल के अधिकारी सीनियर ग्रेड के। यहाँ पर देख सकते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया सर यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स पे बात की है। अब इनका लेकिन मेनली फोकस क्या है दोस्त, सबसे पहले मेन फोकस पे सबसे पहले ये जान जाओगे तो आपको यहाँ से ही सारा सब कुछ उत्तर मिल जाएगा कि भारतीय डाक विभाग अब जीडीएस के लिए अब रास्ता पूरी तरह से बंद कर देगा, पूरा तरह से, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन स्थिति आ जाएगी मेरे भाई। अब मेन फोकस पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर इंडिया पोस्ट फोकस कर दिया है पूरी तरह से पार्सल पे और मेल पे, यानी कि पार्सल मेल ये कहीं ना कहीं किस पे जा रहा है दोस्त, सोचने वाली बात है। आईडीसी पे जा रहा है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स होता है ये आईडीसी। अब देखो आईडीसी के लिए इनके पास बीच में आप लोग देखे होंगे फंड आया नहीं था, फंड बीच में मतलब कम पड़ गए थे, तो फंड के लिए अभी पैसा जनरेट करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होगी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इट शुड बी जनरेट मिनिमम 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 3 ईयर। यानी कि समझ सकते हो मेरे भाई इंडिया पोस्ट अभी हाल में आप लोगों को पता होगा कि अभी ऑलरेडी IT 2.0 उसी का नाम चेंज करके ड्रीम ऐप रख दिया गया है 2.0। जुलाई में आप लोग रोल आउट देखे होंगे, ये रोल आउट का सारा खेल मेरे भाई सबसे चलता है जुलाई से, जो कि मई से ही स्टार्टिंग होता है, उसी में आपका जीडीएस का ट्रांसफ़र वगैरह सारा शेड्यूल बंद कर दिए थे।
अब पूरा तरह से आप लोग जानते हो कि IT 2.0 या ड्रीम ऐप 2.0 बोल लो मेरे भाई, ये कितने रुपीज़ का है। सबसे पहले एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, 5785, यानी कि राउंड फिगर में बात करोगे तो 6000 करोड़ रुपया इंडिया पोस्ट लगाइए मेरे भाई। इस वैल्यू की मतलब मेरे भाई समझ सकते हो, ये पैसा लगाया है भारत सरकार ने, डाक विभाग ने। अब ये पैसा मेरे भाई कहीं ना कहीं इस रेवेन्यू जनरेट करेगी। रेवेन्यू मतलब समझ सकते हो, इस पैसा को भाई इससे ज़्यादा न इनकम लेना है। अब सोचो 6000 करोड़ की मैंने एक ऐप ले लिया और उस ऐप से मेरी एक सॉफ्टवेयर ले लिया, उस सॉफ्टवेयर से मेरी कमाई नहीं हो रही है, उस कंपनी की कमाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी पूरी तरह से घाटे में जाएगी और अंतिम स्थिति हो जाएगी कि उसको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। तो भारतीय डाक यहाँ पर टारगेट अब मेरे भाई समझ सकते हो कि 4 गुना 5 गुना स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि 5 गुना 10 गुना भी टारगेट्स बढ़ाएंगे। टारगेट पूरा नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं स्थिति आएगी कि नौकरी छोड़नी नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ये दोबारा ऐसा रास्ता अब नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अब पूरे तरह से भाई सख्त होगा मेरे भाई। टारगेट अगर आप सोच रहे हो, इस भ्रम में जी रहे हो कि टारगेट्स कम आएंगे और मैं आराम से, और आने वाले आगामी हमारे GDS भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई, और डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग भी हमारे कमेंट्स के माध्यम से बोलते हैं, कमेंट बिल्कुल मेरे भाई आप करें, ठीक है, लेकिन डराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हो मेरे भाई, जो बंदा 6000 करोड़ जो कंपनी लगाई है और उसका रेवेन्यू जनरेशन करेगा ना भाई, तो इसलिए सारे सर्कल में आप समझ जाओ ना, टारगेट इतने ज़्यादा आएंगे। अभी सोच सकते हो, आपको पूरा तरह से आप समझ सकते हो, यहाँ पर साफ आप देख सकते हो 75% रेवेन्यू जनरेशंस करने वाली है 3 ईयर्स के अंदर डाक विभाग, सिर्फ पार्सल और मेल से। अभी अकाउंट और ये सब चीज़ें छोड़ दो, अकाउंट का कितना ज़्यादा प्रेशर आने वाला है ये समझ सकते हो। एक BPM से पूछोगे तो फिर वो सारा अपना समस्या मेरे भाई बताएगा। ये देखो बीच में मीटिंग्स हुए थे बहुत सारे, तो यहाँ पर साफ बताया गया था कि जो BO जो हैं, ये बीच में हुआ था, जुलाई अगस्त में जो मीटिंग हुआ था उसका पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगस्त में जो मीटिंग हुआ था उसका पॉइंट इन्होंने साफ कहा था, उसी टाइम बताया था कि जो BO नील ट्रांजेक्शन होगा उसको पूरी तरह से ऑल सभी सर्कल्स को सबमिट करना है। कौन कौन से BO नील ट्रांजेक्शन आप समझ सकते हो, उस BO को पूरी तरह से समझ जाओ। पूरा तरह से उस BO के सारे स्टाफ जाएंगे, मतलब भाई नौकरी से कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ेगा उस स्टाफ को। पूरा तरह से देख सकते हो, इसमें हर एक कर्मचारी, हर एम्प्लॉय को रेवेन्यू टारगेट्स देने के लिए प्रेशर दिया गया है पूरा तरह से। अब देखो पूरा तरह से 25-26 का ये टारगेट है, ये हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है। पार्सल का 100% का टारगेट है, इतना ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए। मेल ऑपरेशंस का इतना है, RPLI PLI इतना है मेरे भाई। ये सारा चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो शायद कहीं ना कहीं आप इंडिया पोस्ट के लिए नहीं बने हो, आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा नौकरी। क्योंकि स्थितियाँ ऐसी है मेरे भाई, मीटिंग बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे हुआ है और इस मीटिंग में पूरी तरह से इतना टॉप लेवल पे डिस्कशंस हुआ है कि कहीं ना कहीं मेरे भाई बचना अब मुश्किल है। टारगेट्स अगर आप नहीं कंप्लीट करते हो तो उस टारगेट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उस चीज़ की खामियाजा आप कैसे पूरा करते हो, या नौकरी कंप्लीट छोड़ के या टारगेट्स को कंप्लीट करके। आई होप आप समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा हर एक SO BO HO हर एक सेक्टर में भेजें और अपना प्यार दुलार सब्सक्राइब चैनल को करके शेयर करें, दबा के। अपना ख्याल रखें। लव यू प्यारे भाइयों।